Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे, दैट इज सोना BLW। सो इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं बिकॉज स्टॉक इज डाउन 50% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। एंड इस कंपनी का IPO 2021 में आया था। लिस्टिंग के बाद जो रिटर्न्स आए थे उसके बाद ये कंपनी साइडवेज टू नेगेटिव चल रही है। एंड लास्ट कुछ टाइम में ऑटो स्टॉक, स्पेशली ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट ये कंपनी तब भी डाउन साइड ट्रेड कर रही है। इसमें 4 लाख इन्वेस्टर्स स्टक हैं, तभी इसके रिगार्डिंग क्वेरीज भी बहुत ज्यादा आती हैं। एंड जो इस कंपनी का हाइप था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले का इंडिया से बेस्ट कंपनी है, बिकॉज ये चाइना में भी वर्क करती है, चाइनीज मार्केट में दे आर सप्लाइंग देयर पार्ट्स एंड जॉइंट वेंचर्स भी है। सो आप देखो, चाइना वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है एंड ये कंपनी चाइना में काम करती थी। सो दैट्स वाई इसके ये सारे कुछ रीजंस थे, इसलिए इनका काफी ज्यादा हाइप था एंड एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी। मैंने इसको अबाउट 1 ईयर अगो कवर करा था। सो उसके बाद मैंने कवर करना छोड़ दिया था। बट आज इस कंपनी को एक तो कंपनी इसका स्टॉक डाउन है, अलॉन्ग विद दैट इनके जो फाउंडर थे संजय कपूर, उनका हेडलाइंस में काफी नाम है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनकी करंट वाइफ, एक्स वाइफ एंड मदर तीनों उनके स्टेक के लिए मतलब पैसा सबको चाहिए। सो इससे एक लेसन भी मिलता है कि जस्ट आप जब चले जाते हो सबको क्या चाहिए, आपका पैसा। सो दिस इज अ हार्ड फैक्ट, बट आपको तभी अपनी लाइफ अपनी टर्म्स में जीनी चाहिए, नॉट कि लोग क्या सोचेंगे। दिस समथिंग ऑफ टॉपिक, बट हाँ एक लेसन मिलता है। एंड आई वुड से एक पर्सन की डेथ से, स्पेशली जो की पर्सन होता है, एंड संजय कपूर 28% होल्ड करते थे कंपनी में। सो ऑल्दो ही इज अ लाइक मेन मेंबर ऑफ द कंपनी, बट ऐसा नहीं होता कि कंपनी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 72% स्टेक अदर पब्लिक के पास है, FISDIs। एंड सारे लोग जो कंपनी के सक्सेशन प्लानिंग पे वर्क करते हैं कि अगर ये पर्सन नहीं रहा तो कंपनी कैसे चलेगी। सो उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा एक रहता है कि डायरेक्शनली अगर वो कैसे गाइड कर रहे थे कंपनी को। बट ये बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उनको ऑलरेडी मतलब एक पर्सन पे नहीं डिपेंड करती। जब आप छोटे होते हो, 100% कंपनी ओन करते हो, तब आप पे चीजें ज्यादा रिलाई करती हैं। बट हाँ जब आप बहुत बड़ी कंपनी हो जाते हो तो सक्सेशन प्लानिंग होती है। सो दैट्स नॉट द थिंग। एंड अब आते हैं इस कंपनी का कुछ क्रिटिकल चीजें बताता हूँ। सो ये कंपनी जो है ना, कुछ सेंसर्स पे बनाती थी, मतलब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है इस कंपनी के पास आज भी। सो एक बार इनकी कॉन कॉल में हाईलाइट करा था इनकी मैनेजमेंट ने कि जैसे अगर कोई चाइल्ड स्टक हो जाता है कार में, लेट्स से कार में, एंड कार्स के सारे डोर्स एंड ऑल लॉक हो गए हैं एंड कोई चला गया, पेरेंट्स चले गए बाहर। सो इन दैट के सफोकेशन से डेथ हो जाती है। हमने ये न्यूज में भी चीजें देखी हैं। बट इस कंपनी ने सेंसर्स बनाए हैं कि वो फील कर लेगा, मतलब सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई ह्यूमन है कार में अभी भी, एंड कार के विंडोज रोल डाउन हो जाएंगे, लॉक नहीं होंगे। सो जस्ट ये एग्जांपल दे रहा था किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे दे आर वर्किंग। बट ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं यूज होती, बिकॉज कार की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लोगों के सभी पैसा नहीं है। सो ये अभी US एंड यूरोप में सारी चीजें चलती हैं, बट दिस कंपनी के एक्सट्रीम गुड क्वालिटी टेक्नोलॉजी पे, फ्यूचर टेक पे दे आर वर्किंग। सो दैट्स द व्हाट आई वांट टू हाईलाइट। सो अभी तक हमने डिस्कस करा अबाउट कंपनी इश्यूज एंड ऑल। अभी पूरा डेप्थ में जाते हैं, Q1 के नंबर्स पे डिस्कशन करेंगे एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। बट बिफोर दैट कुछ अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपना इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया, जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, AI एंड साइकोलॉजी को यूज करते करके फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस स्टॉक मार्केट को कैसे स्टडी करते हैं वो सिखाया। इट्स अ 5.5 आवर्स प्लस कोर्स, 18 एपिसोड्स हैं, एंड इसके अपडेट्स आई कीप ऑन शेयरिंग। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। एंड देन सेकंड इज, लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक वर्कशॉप करी थी, लाइव वर्कशॉप, जिसमें 5 हाई ग्रोइंग सेक्टर्स का डिस्कशन करा था, जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स होराइजन के लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्या रीजंस है, वो सब वी हैव डिस्कस। सो उसके रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, यू कैन चेक इट आउट। एंड इसका पार्ट 2 वुड बी कमिंग सून, सो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन इज ओपन, यू कैन डू दैट। सो एवरीथिंग जो भी डिस्कस करा इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आपने मेरे को एक्स पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं करा, यू कैन फॉलो मी। मैं इधर मार्केट के बियॉन्ड भी चीजें डालता रहता हूँ। एंड दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आई विल अटैच इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे। एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं करा, यू कैन ज्वाइन। इधर हम आई कीप ऑन अपडेटिंग रिगार्डिंग द मार्केट्स एंड ऑल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
Then this is the link of live workshop. You can check it out. Then this is the link of equity research course. सबसे पहले आता है सोना BLW, ऑलमोस्ट 50% डाउन ये कंपनी है ऑल टाइम हाई से। एंड 2021 के बाद से कंपनी नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। इट्स बीन 4 years। एंड तभी कहते हैं कि मतलब हाई पी कंपनी से मैं ऑलवेज हाईलाइट करता हूँ। PG इलेक्ट्रोप्लास देख लो, कल्याण ज्वेलर्स में जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब जब भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी लेते हो, वो इशू नहीं है, उसकी ग्रोथ आपको बहुत केयरफुली ट्रैक करना है। अगर आप किसी लो पी कंपनी में 20 30 40 के पी, बहुत वेग बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक जब सिनेरियोज आते हैं तब अलग बात होती है। सो इन दैट केस क्या होता है कि आपको इतना डर नहीं होता। बट लेकिन अगर आप हाई पी पे 100 150 200 के पी पे कंपनी देखते हो, तो वहां पे रिस्क होता है कि एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ज्यादा पिटाई होती है। सो अभी देखोगे इनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, सोना BLW का। एंड ये इनके लेट फाउंडर है संजय कपूर। सो काफी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, बट इसलिए पता नहीं होता किसी की लाइफ का। सो इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, सो ये कंपनी मेन डिफरेंशियल गियर्स एंड स्टार्टर मोटर में वर्क करती है। सो डिफरेंशियल गियर्स में आपको समझाता हूँ। जब कार चलती है, जो दो चार व्हील्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्स में टू व्हील ड्राइव होती है। मतलब दो ही टायर रोटेट करते हैं जिनमें पावर आती है, उनकी वजह से दो और रोटेट करते हैं। सो मोस्टली जो टू व्हील ड्राइव कार्स होती हैं, उनमें पीछे वाले पार्ट में ही पावर आती है। एंड जब जो दोनों तरह के टायर्स होते हैं दोनों साइड के, उनमें डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। ये आपको जिनको थोड़ा सा साइंस का आइडिया उनको पता होगा। उन दोनों टायर्स को बैलेंस करना पड़ता है कि किस टायर में कितनी एनर्जी जाएगी, रोटेट किस स्पीड से होगा, वो डिफरेंशियल मैनेज करता है। ये कंपनी डिफरेंशियल में बहुत अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इंडिया। एंड ये एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है एंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे आपकी नॉर्मल कार हो या हाइब्रिड हो, इट डजेंट मैटर, ये दोनों में यूज होता है। आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियल, उसमें भी पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबली, पार्क गियर्स। एंड देन ये स्टार्टर मोटर में भी प्रेजेंट करते हैं। स्टार्टर मोटर क्या होता है, जब आप कार ऑन करते हो, जो मेन सबसे मोटर होती है जो उस कार को पावर सप्लाई करती है, वो स्टार्टर मोटर होती है। ये आईसी इंजन की अलग होती है, ईवी की अलग होती है, बट ये दोनों में वर्क करते हैं। एंड वो भी एक की कंपोनेंट होता है कार का। ये कार में भी होता है, स्कूटी में भी होता है, बस में भी होता है, ट्रक में भी होता है, सब में ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगर इनका मार्केट शेयर देखोगे, डिफरेंशियल गियर्स का ग्लोबली 8.8% है, ग्लोबली इस कंपनी का मार्केट शेयर, विच इज अ बिग थिंग। वर्ल्ड में 8.8%। स्टार्टर मोटर में कंपनी वर्ल्ड में 4.4% होल्ड करती है। काफी बड़ा डोमिनेंस है इस कंपनी का। इस कंपनी का रेवेन्यू देखोगे, इस कंपनी का 41% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, दैट इज US एंड कैनेडा। देन 26% रेवेन्यू जो है इंडिया से आता है। एंड देन एशिया पैसिफिक, यूरोप। इस कंपनी का खाली इंडिया एंड एशिया पैसिफिक से 30% रेवेन्यू आता है, अप्रॉक्स 30-35%। बाकी 60-65% रेवेन्यू US एंड यूरोप से आता है। वहां पे भी स्लो डाउन चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं। वो सारी चीजें भी इस कंपनी के अगेंस्ट नेगेटिवली प्ले आउट कर रही है। बट द गुड थिंग इज कि कंपनी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। इनके क्वालिटी पे यू कैन असेस कितना सुप्रीम क्वालिटी है। देन एज आई टोल्ड यू, डिफरेंशियल गियर, स्टार्टर मोटर, इनसे इनका मेजर रेवेन्यू आता है। एंड 71% रेवेन्यू, और आई वुड से 60% का पैसेंजर व्हीकल, देन कमर्शियल व्हीकल्स 11%, देन नॉन ऑटोमेटिव। इनका एक्चुअली रेलवे सेगमेंट भी है, जो इन्होंने एस्कॉर्ट्स कुबोटा से एक्वायर करा है। वो इन्होंने ऐड कर लिया अपने अंदर। इसलिए नॉन ऑटोमोटिव में इनका रेलवे एंड ट्रैक्टर आता है। मेजरली कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम इज डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजन्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ किस व्हीकल के लिए देर वर्किंग। इनका ऑर्डर बुक देखोगे, इनका FY 25 में जो रेवेन्यू था, उसके 7 टाइम्स इनके पास ऑर्डर बुक है। दैट इज नेक्स्ट 7 years के लिए अगर और कोई ऑर्डर ना मिले और ये ऑर्डर कैंसिल ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके 7 साल का रेवेन्यू है, विच इज अ वेरी हेल्दी पाइपलाइन। मतलब इनके पास जो है, बिकॉज ये मेजरली इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करते हैं। एंड इनका जो ऑर्डर बुक है, जो अभी दिखाया मैंने आपको, उसका 75% ईवी ऑर्डर बुक है, 25% नॉन ईवी है। यू कैन असेस कि कितना ज्यादा इसका ईवी एक्सपोजर है। अन्य कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले जो होगा वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इंडिया, दिस कंपनी वुड बी द की बेनिफिशियरी। इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपोनेंट देखोगे, ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है। जब इस कंपनी का IPO आया था, ये 14% था, नाउ इट्स 36%। इस क्वार्टर कम हुआ है, मतलब इस क्वार्टर जो ईवी का रेवेन्यू है, उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इंटू 4 करेंगे,
तो वो 28% आता है। वैसे हर साल बढ़ रहा था, बट इस बार कम हुआ है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे रीजन देखेंगे। सो इनके क्वार्टर वन FY 2026 के नंबर बहुत ही गंदे हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर -5% का सेल्स ग्रोथ है, -9% का एबिटा डी ग्रो हुआ है, देन पैट 12% से डी ग्रो हुआ है। सो एक्चुअली हम ऑपरेटिंग लेवरेज डिस्कस करते हैं कि आपके जो फिक्स खर्चे हैं उतने ही रहेंगे, एंड जब आप रेवेन्यू बढ़ाते हो तो आपके मार्जिन बढ़ते हैं। बिकॉज लेट से आपका फैक्ट्री का रेंट है, जो भी चीजें आपने खरीद, लैंड है, उस उन सब की कॉस्ट तो आपने भर दी ना, अब वो इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन कई चीजें होती हैं, आपको रॉ मटेरियल जो है वो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी नहीं बढ़ती, तो अगर आप रेवेन्यू बढ़ाते हो तो आपके मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका रेवेन्यू कम होता है तो आपके खर्चे तो फिक्स ही हैं, जो फिक्स्ड वाले हैं, तो उसकी वजह से आपके मार्जिन कंप्रेशन होता है, दैट इज ऑपरेटिंग डी लेवरेज। वो प्ले आउट होता है जब आपका रेवेन्यू डी ग्रोथ करता है। एंड इनका पैट जो -12% मैनेजमेंट हाईलाइट क्यों हुआ है? बिकॉज इनका एक इनऑर्गेनिक जो एक्विजिशन करे थे, उनकी उनकी कॉस्ट भी ऐड हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है पैट पे। अदरवाइज थोड़ा कम होता, बट ठीक है, इनके नंबर्स तो अच्छे नहीं है। ओवर द ईयर्स इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो ROE है, जो शेयर होल्डर की वेल्थ पे और आई वुड से नेट वर्थ पे कंपनी कितना कमाती है, सो आई प्रेफर कंपनीज का 20% अबव, विच इज अ गुड थिंग। बट इसका ओवर द ईयर्स कम होता जा रहा है, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ कम हो रहा है एंड प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। मतलब ग्रोथ टर्म्स में बढ़ रहे हैं, बट पहले ज्यादा बढ़ते थे, अब कम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो ROE में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, कंपनी के मतलब ओवर द लॉन्ग टर्म तो देखोगे तो इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिया। मतलब सिंस इंसेप्शन 32% CAGR से कंपनी ग्रो करा सेल्स को, विच इज अ गुड थिंग। बट पहले बेस कम था, अब बेस बढ़ चुका है इस कंपनी का। तो अगर आप देखो 3 साल का सेल्स ग्रोथ इज 19% CAGR से ग्रो कर रहा था, 5 साल में 28% से, एंड अभी लास्ट 12 मंथ से 5% से, 28, 19 एंड 5। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ सोनार BLW का 31% ग्रो कर रहा था CAGR टर्म्स में लास्ट 5 ईयर से, देन 19%, देन 10%। सो क्लियर कट आप देख रहे हो कि सेल्स कम होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। सो मार्केट को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, स्पेशली आपको अगर प्रीमियम दे रही है मार्केट। तो अभी नेक्स्ट, अभी आगे दिखाऊंगा इनका वैल्यूएशन। सो नंबर्स क्वार्टर वन के अच्छे नहीं है, एंड कंपनी का ट्रेंड इज ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। सो कॉन कॉल में से कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स में निकाले, वो डिस्कस करते हैं। सो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि इनका लाइक वर्स्ट क्वार्टर लाइक सिंस लिस्टिंग ये वाला था, एंड ऑल्सो इनके फाउंडर की डेथ हुई थी, तो वो भी एक वर्स्ट क्वार्टर में काउंट होता है, आई वुड से। देन इनके रीजंस दिए इन्होंने। सो हमें रीजंस देख के ये समझना है कि ये वन टाइम है कि चलता रहेगा। सो फर्स्ट रीजन इन्होंने हाईलाइट करा कि इनका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कस्टमर था, उसने कुछ सप्लाई टर्म्स चेंज करे हैं। सो उस वजह से क्या हुआ है कि इनको 60 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं रेवेन्यू को अकाउंट करने में। सो इनसे इनका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जस्ट रेवेन्यू क्वार्टर वन से क्वार्टर टू शिफ्ट हो चुका है। सो उसलिए ये वन ऑफ थिंग है, इस पे वी शुड नॉट बी कंसर्न। एंड मार्केट वो चीजें देखती है जो हमेशा रहेंगी, कि वन टाइम है, वन टाइम प्रॉफिट पे मार्केट खुश नहीं होती, वन टाइम लॉस पे भी कोई ज्यादा पेन नहीं होता, जस्ट एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है। सेकंड इज, इनका जो ग्लोबल कस्टमर है, उसकी सेल्स में शार्प डिक्लाइन हुआ है, ईवी कस्टमर। सो मैंने जितना चेक कर रहा था, टेस्ला के रिगार्डिंग बात हो रही है, डायरेक्टली हमने नेम नहीं करा, बट टेस्ला की सेल्स डिक्रीज हो रही है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, आई वुड से। एंड यही रिस्क होता है। सो मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ ऑटो स्टॉक्स का डिस्कशन करा था, उसमें हाईलाइट भी करा था कि अगर आप लेट से किसी एक OEM के साथ काम कर रहे हो, मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा मोटर, टेस्ला एंड ऑल, एंड उस जो आपका कस्टमर है उसकी सेल्स अगर कम होने लग जाती है, तो आपको डायरेक्टली हिट होगा। सो दैट्स ऑल्सो द रिस्क, आपको कीप इन माइंड करना है किसको पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, एंड उसका मार्केट शेयर गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है। देन थर्ड, इन्होंने हाईलाइट करा था कि रेयर अर्थ मेटल का जो सप्लाई है वो चाइना ने बंद कर दिया था 8 अप्रैल से, एंड ये सारी EV मार्केट को इम्पैक्ट हुआ जो इंडिया में काम करते थे एंड सप्लाई करते थे। बिकॉज इंडिया चाइना के टायर्स अच्छे नहीं थे, तो चाइना ने स्टेप लिया था। बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ था कि पोस्ट ट्रम्प का इम्पैक्ट, इंडिया एंड चाइना एंड रशिया क्लोज आ गए थे। सो इंडिया एंड चाइना का टाइप हुआ था कि रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करेगा। सो हमारी सारी EV कंपनीज को बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज कोई बना नहीं पा रहा था। सो रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली मोटर्स के अंदर यूज होता है ये कंपोनेंट। तो ये इशू इज रिजॉल्व, आई थिंक सो, बिकॉज ये कॉन कॉल पहले हुआ था, तो पहले का इशू है। देन फोर्थ, इन्होंने हाईलाइट कर जो टेरिफ लगे हैं, सो 25% प्लस 25% का जो टेरिफ लगा है, जो भी चीजें आप एक्सपोर्ट करोगे, अब तो आई वुड से आउटसोर्सिंग टैक्स एंड H1B वीजा, देन यूटेंसिल्स, किचन अप्लायंसेस, सब चीजों पे ट्रम्प
लाइक टेरिफ लगा रहे, फार्मा को भी नहीं छोड़ा। सो इसका इम्पैक्ट जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है टू द यूएस आएगा, एंड इनका काफी अच्छा रेवेन्यू आता है यूएस से। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा उस पर, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ रीजंस थे, एंड आई वुड से कोई एक फोर्थ रीजन जो है वो एक सिग्निफिकेंट है, ऑल्सो आई वुड से सेकंड वाला, बिकॉज सेकंड वाला जो इनको जिसको सप्लाई करते थे पार्ट्स, वो रिकवर करेगा नहीं करेगा, दैट वी हैव टू सी। एंड फोर्थ इज ऑल्सो अबाउट द टैरिफ का सिचुएशन कैसे चलता है। सो दीज टू रीजंस पे यू हैव टू ट्रैक, बाकी वन टाइम लग रहा है। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा था कि इनके जो अभी रीजंस तो बहुत गंदे आए, क्वार्टर अच्छा नहीं गया, बट इनको 2.5 ईयर में लार्जेस्ट ऑर्डर मिला है, एंड का जो करंट सप्लाई है, मतलब ऑर्डर बुक है 7x करंट रेवेन्यू का। सो इनके ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है। देन इन्होंने हाईलाइट करा था कि जो चाइना है उसके पास, चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, एंड ये लोग उधर काम कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी उधर काम करती है चाइना में, उनकी कार्स में मटेरियल सप्लाई करती है, तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज चाइना का ऑलरेडी डोमिनेंस है, एंड चाइना के पास एक्स्ट्रा सप्लाई है ऑफ बैटरीज। सो इनकी मैनेजमेंट हाईलाइट करती एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगा चाइना इन अ बिग वे, एंड ओवरऑल द वर्ल्ड बैटरी कॉस्ट कम आएगी, एंड ईवी कार्स का, ईवी स्कूटर्स का सबका एडॉप्शन बढ़ेगा। सबसे पहले ये ट्रेंड चाइना पिक कर रहा है, देन यूरोप, लास्ट में इंडिया एंड अमेरिका। यूएस एक्चुअली पहले करता, बट ट्रम्प के आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे थोड़ा फोकस कम हो चुका है, बिकॉज वो क्लाइमेट फोकस नहीं कर रहे। एंड की मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट करा कि जो एंग्जाइटी होती है, रेंज एंग्जाइटी, सो अब वो कम हो रही है, बिकॉज ज्यादा रेंज की कार्स आ रही हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये चीजें भी रिजॉल्व हो रही हैं। ईवी इज अ फॉर श्योर, एंड आई वुड से आई एम फोकसिंग ऑन द कंपनीज जो खाली ईवी या पेट्रोल पे नहीं, मतलब ऐसे पार्ट्स बना रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ईवी एग्नोस्टिक, और आई वुड से पेट्रोल में भी उनके पार्ट्स जा रहे हैं, लाइट्स है एग्जांपल, या कुछ इंटरनल डिजाइन है इंटीरियर के, एस्थेटिक्स है, वो सारी चीजें आपकी ईवी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी हो, उनका सामान जाएगा। सो बिकॉज वर्ल्ड इज अनसर्टन, किस डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, वी आर नॉट श्योर। देन इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि जो इनको टैरिफ की वजह से इंपैक्ट आएगा, वो 3 से 4% के रेवेन्यू पाएगा, एंड वो भी नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स, 1 से 1.5 साल में आएगा। एंड इनके पास एक बैकअप प्लान भी, इनके मैक्सिको में प्लांट्स हैं। सो अगर इंडिया पे टैरिफ नहीं हटता, तो ये अपनी सप्लाई मैक्सिको मूव कर देंगे, मैक्सिको से यूएस में सप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस अ गुड बैकअप ऑप्शन, बट आई वुड से कि इनकी मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट करा था कि जो यूएस है, उधर की कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा रादर देन अस, बट आई वुड से ऐसा नहीं होता। मतलब आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर यूएस की कंपनी प्रेफर करेगी जहां पे कम टैरिफ है, जो मेरे को सस्ते में दे रहे, मैं उधर से मंगवा लूंगी। एंड लेट्स सी, एक अनसर्टन एनवायरनमेंट है, एंड मैनेजमेंट कई बार ऑप्टिमिस्टिक साउंड करती है, बट दिस इज द मैनेजमेंट की जो लाइन है। सो अब आते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। सो इसमें शेयर होल्डर्स जो है अब नहीं बढ़ रहे, मतलब पब्लिक का शेयर होल्डिंग अब लास्ट कपल ऑफ ईयर से स्टैग्नेंट है, एंड थोड़ा कम ही हुआ है ईयर ऑन ईयर, बिकॉज अब लोग थक गए हैं, पहले बहुत ऐड करते थे। इनका डीआईएस का स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 35% डीआईएस होल्ड करते हैं इस कंपनी में, एंड एफआईएस 29%। सो एफआईएस डीएस का स्टेक काफी इंक्रीज हुआ है, एंड अच्छा होल्ड करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रमोटर जो संजय कपूर थे, उनका 28% स्टेक है। सो अब आते हैं मेन चीज, इसका प्रॉब्लम था क्या इस कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो ये कंपनी 200 के पी पे चलती थी, 200 का पी। अभी भी इस मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, केन्स, एम्बर डिक्सन, जो 100+ पी पे काम करती हैं, बट आपको देखना है कि उसके साथ ग्रोथ चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रोथ हटा दिया तो आपको बहुत पिटाई होगी। तो इस कंपनी का आपने देखा ग्रोथ ओवर द इयर्स कम हुआ, सो कंपनी का अब करंट पी 40 का है। सो इनका पी अगर आप देखोगे 1/5 हो गया, 1/5, मतलब इनका 75% वैल्यूएशन वैसे ही उड़ा दिया मार्केट ने। ये अगर इनका जो प्रॉफिट सेम रहते, तो तब भी इनका वैल्यूएशन 1/5 कर दिया मार्केट ने, बिकॉज इनकी ग्रोथ गायब हो गई। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वैल्यूएशन पे ले रहे हो। एवरीथिंग इज गुड एट अ वैल्यूएशन, नॉट एवरी, लाइक आप हर हर मतलब कोई भी चीज को किसी वैल्यूएशन में नहीं ले सकते, इन शॉर्ट। एंड ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। आई वुड से अब ठीक लग रही चीजें, स्पेशली अभी जो इंडियन ओईएम्स हैं, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, वो अभी 15 से 40 के पी में ट्रेड करती है मोस्टली। एंड ये कंपनी इतनी करेक्शन के बाद अब जाके 40 के पी पे आई है, एंड जो बाकी कंपनीज हैं उनका ग्रोथ डिस्कस करते हैं, तब आपको पता चलेगा। सो ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी कंपनीज, अगर आपने पार्ट 1 चेक नहीं करा, और पार्ट 2 आप चेक कर लेना। बेलराइज इंडस्ट्रीज, मिंडा कॉर्प, लूमैक्स ऑटोटेक, फीएम, एसजीएस एंटरप्राइजेस, इन कंपनीज का पी आई वुड से 20 से 40, 40, 45 तक है।
एंड सोना बीएलडब्ल्यू का अब आए इतना, मतलब ये कंपनीज का पी री रेट हो रहा है बाकी कंपनीज का 15-20 से 40-50 तक, एंड सोना बीएलडब्ल्यू का 200 से 50-40 पे आया। तो स्टिल आई वुड से अभी भी एक्सपेंसिव साइड पे सारी कंपनीज हैं, क्योंकि बी टू बी है, इनके पास प्राइसिंग पावर ज्यादा नहीं होती, एंड ऑल्दो देयर सप्लायर्स, तो ये कंपनी के सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छी रहती हैं बी टू बी कंपनीज। एंड देन ग्रोथ आ रहा है तो इवेंचुअली थोड़ा रीरेट हो जाएगा, बट महंगे वैल्यूएशन पे ये कंपनीज ट्रेड नहीं होते कभी भी। एंड इस कंपनी का क्वार्टर 1 तो अच्छा नहीं था, एंड ये फ्यूचर आउटलुक देते नहीं है। एंड कमेंट्स में यही था कि वर्स्ट एवर क्वार्टर था, सो हमें देखना है कि वर्स्ट इज बिहाइंड या वर्स्ट अहेड, तो वो आपको एक अपना क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू में बहुत सारे लोग स्टॉक है। क्यों हुआ है इसका इतना करेक्शन? 3-4 साल से पी डी रेट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ उड़ गया इस कंपनी का पूरा। ये कंपनी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है, उसी वजह से दिक्कत भी है। यूएस में जो टेरिफ लग रहे हैं उसका हीट फेस होगा, ऑल दो कंपनी इतना कम बोल रही है, लेट्स सी, बिकॉज अनसर्टेनिटी आ जाती है। मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, जब भी अनसर्टेनिटी आती है मार्केट उस कंपनी को प्रेफर करती है, लेट्स सी क्या होता है, और वर्स्ट को डिस्काउंट करती है। तो ये चीजें रहती हैं। एंड इनका जो इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इंडिया में जो कंपनीज काम करी वो अच्छा करी है। अभी जो मैंने आपको बाकी कंपनीज दिखाई थी, बेलराइज, एसजेएस, लूमेक्स ऑटोटेक, मिंडोकॉर्प, इन सब का हार्डली कुछ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और आई वुड से यूएस स्पेसिफिकली। इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू अच्छा चल रहा है। बट जो सोना बीएलडब्ल्यू ईवी प्ले बहुत अच्छा है, इनका 30-35% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आता है प्योर। एंड इस कंपनी का ईवी का जो ऑर्डर बुक है, 100 रुपीज का जो ऑर्डर है नेक्स्ट 7 ईयर्स के, उसमें 75% ईवी है। सो ईवी जितना ज्यादा बढ़ेगा वर्ल्ड में, उतना ज्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी बहुत ज्यादा मार्जिन हाई एंजॉय करती है। जो अभी के रीजंस थे इस क्वार्टर के, 2-3 रीजंस वन टाइम थे, बट कुछ चीजें स्पेसिफिकली जो ट्रम्प क्या करते हैं वो मैटर करेगा अबाउट द पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया, बिकॉज वो एक्सपोर्ट्स पे हिट हो रहे हैं इंडियन कंपनीज के। वो एक बहुत की रीजन है, वी हैव टू ट्रैक कि वो कैसा रहता है। बट बियॉन्ड दैट इस कंपनी का लाइक अभी वैल्यूएशन ठीक है, इट्स नॉट समथिंग अभी भी कंफर्टेबल है, क्योंकि ग्रोथ आ नहीं रहा। सो जब भी पिटाई हो किसी भी मतलब बी टू बी कंपनी की, एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि आएगा, तो चीजें ठीक रहती हैं। बट हाँ, अब यहाँ से इस कंपनी का पी डी रेटिंग का स्कोप कम लगता है, बट री रेटिंग होगा कि नहीं वो भी मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए आपको ग्रोथ देना पड़ेगा, फ्यूचर आउटलुक अच्छा करना पड़ेगा। सो ये रीजन है। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट कंपनी फ्रॉम, पूरा डिटेल में डिस्कस करा, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस apart from this, do let me know in the comment section, I will answer them. Thank you.